हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आइदर वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर सेट एग्जाम्स हो। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज हंटर कमीशन। ओके, तो हंटर कमीशन को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो पूरा का पूरा डिटेल हम हंटर कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जो भी यूजीसी नेट के साथ साथ सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ ये सेशंस को शेयर कर दीजिए। ओके, और जो भी जुड़ चुके हैं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, ताकि इसी तरीके से छोटे छोटे कंसेप्चुअल वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते रहेगा। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं हंटर कमीशन। तो सबसे पहले हंटर कमीशन आया कब था? 1882 में आया था, ये याद रखिए। ओके, किसको किसको स्टडी करने के लिए आया था? जो वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच को स्टडी करने के लिए हंटर कमीशन आया था। ओके, तो यहाँ पे आज हम हंटर कमीशन के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनके मेजर रिकमेंडेशंस को देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया था, उसको देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हंटर कमीशन। अब इसको पहले तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे कि इसको अपॉइंट करने वाले वाइसरॉय का नाम बताइए। तो लॉर्ड रिपन वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम। तो वाइसरॉय का नाम ही आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन। ओके, अब ये कमीशन को क्यों बनाया गया था? वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में, अब उन्होंने किस तरीके से काम किया है, क्या वुड डिस्पैच में जो भी बोला गया था, क्या उसको हम सही से इंप्लीमेंट किए, क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया, कौन सा चीज ऐसा इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसको स्टडी करने के लिए हंटर कमीशन आया था। तो रिव्यू करने के लिए आया था, रिव्यू वुड डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए आया था। ओके, और प्रेसिडेंट, इसके चेयरमैन का नाम आपको याद रखना है, डब्ल्यू हंटर। अब इनके पूरे नेम को भी याद रखना है, विलियम विल्सन हंटर। कभी कभी क्या करते हैं ना, एग्जाम में इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि उनका पूरा नाम बताइए। विलियम विल्सन हंटर। रिपोर्ट इन्होंने कब सबमिट किया था, ये भी आपको याद रखना है। रिपोर्ट सबमिट किया गया था 1882 में, रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। इन दिस कमीशन दे told that look into the status of education in British territory and suggest means by which this can be extended or improved। तो यहाँ पे इस कमीशन के हिसाब से ब्रिटिश एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी सेटअप हुए थे उनका स्टेटस को देखा गया, और किस तरीके से यूनिवर्सिटीज को और बेहतर बना सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस हुआ था यहाँ पे हंटर कमीशन में। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले याद रखिए हंटर कमीशन, उस समय के वाइसरॉय का नाम याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन। ओके, रिप से याद रख सको, रिपन। रिव्यू वुड डिस्पैच, अब ये क्यों आया था? वुड डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए आया था। विलियम विल्सन हंटर पूरा नाम था प्रेसिडेंट का, और रिपोर्ट इन्होंने कब सबमिट किया था? 1882 में रिपोर्ट को सबमिट किया था। तो हंटर कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। ओके, अब देखो आप सबको पता है कि 1857 में हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हुआ था, जहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लॉस कर गया ओवर ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करके हटा के ब्रिटिश क्राउन के अंडर भारत को ले आया गया, एंड द पावर वे ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। पावर किसके अंडर में आ गया? अभी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। आफ्टर दिस मूव इट वॉज वाइडली फेल्ट दैट देयर वॉज अ नीड टू रीअसेस द एजुकेशनल सिचुएशन इन द कंट्री। फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंडर जब आया, तब उनको ये फील हुआ कि ये जो क्रांति सब हो रहे हैं, ये सब क्रांति को रोकने के लिए हमें भारतीयों को पढ़ाना पड़ेगा, इंडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कंट्री का एजुकेशनल सिचुएशन कैसा है उसको उन्होंने रिव्यू किया। As the grant in aid system put forth by the Wood Dispatch of 1854 was not implemented as expected। अब देखिए वुड डिस्पैच में जो पैसा देने की बात की गई थी, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को पैसा देने की बात की गई थी, वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। ओके, ऑल दिस रीजन लेड टू मूवमेंट इन लंदन। अब इसके वजह से क्या हुआ? एक मूवमेंट हुआ लंदन में, एंड दिस कोर्स ऑफ एक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो लॉर्ड रिपन जो वाइसरॉय थे भारत के 1880 से लेके 1884 में, तो उन्होंने ये पूछा जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इंडिया में
कि अभी हमारा स्टेट ऑफ एजुकेशन भारत में क्या है। तो उसके बेसिस से लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था। कौन से कमीशन को अपॉइंट किया था? हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। Thus, Lord Ripon constituted the Indian Education Commission of 1882 and appointed Sir William Hunter as its chairman। तो किसको चेयरमैन रख दिए? विलियम हंटर को चेयरमैन रख दिए गए। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पोजिशन ऑफ हंटर एजुकेशन कमीशन। अब जो हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, इसके अंडर क्या क्या कॉम्पोजिशन था? सबसे पहले इस वाज हेडेड बाय विलियम विलियमसन हंटर। विलियम विल्सन हंटर, ये आपको याद रखना है, जो कि एक भारत के आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे, और वो मेंबर थे लॉर्ड रिपन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर में भी आते थे। तो कमीशंस को फेमसली क्या बोला गया? हंटर कमीशन रखा गया। तो कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स हुआ करते थे? 20 मेंबर हुआ करते थे। ओके, और उसके साथ साथ 7 इंडियन मेंबर्स भी हुआ करते थे। याद रखिए, इसके अंडर इंडियंस भी आया करते थे इस मेंबर के अंडर। तो इंडियन मेंबर्स कौन कौन प्रेजेंट थे इस कमीशन में? आनंद मोहन बोस, सैयद महमूद, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बासु, हरि गुलाम, महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर। तो ये 7 इंडियन मेंबर्स इस कमीशन के अंडर थे, इस एग्जीक्यूटिव मेंबर इसके अंडर में थे। और उसका चेयरमैन कौन था? विलियम विल्सन हंटर इनके बॉस थे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हंटर कमीशन का? जो हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू असेस द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब ये सबसे पहले क्या करेगा? जो स्टेट ऑफ एजुकेशन भारत में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ओके, उसको एसेस करेगा। स्पेशल एम्फासाइज किसके ऊपर कर रहा था? प्राइमरी एजुकेशन। अब याद रखिए, हंटर कमीशन मेनली फोकस प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर कर रहा था, स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। टू एसेस द वर्क ऑफ रिलीजियस मिशनरीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके साथ साथ जो रिलीजियस मिशनरीज थे, जो धर्म परिवर्तन करते थे, ओके, जो प्रीच करते थे क्रिश्चियनिटी के बारे में, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको रिव्यू करने के लिए आए थे। फिर उसके बाद टू एनक्वायर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1854। जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या सभी चीज इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, सभी चीज को एग्जीक्यूट किया गया है या नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर भी फोकस कर रहे थे। यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स ग्रांट इन एड्स एंड सजेस्ट रिफॉर्म ऑन इट। और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ सजेशन भी सबमिट किया था। अब उसके साथ साथ इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इफ द गवर्नमेंट शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड एजुकेशन टू मासेस, ओके, द प्राइमरी एम ऑफ हंटर कमीशन इज टू लुक इनटू द स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, ये कीवर्ड है, ये स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा था, ओके, और उसके साथ साथ सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया। तो खास करके ये जो हंटर कमीशन आया था, ये स्कूल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। रिकमेंडेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो एंटायर स्कीम हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन विद द शिफ्ट ऑफ एजुकेशन to the provinces in 1870. The primary and secondary education suffered as the provinces already has limited resources. They confirmed their recommendation to primary and secondary education. तो सबसे पहले तो इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। फिर उसके बाद देखिए, कीवर्ड देखिए, किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाएगा वर्नेकुलर मीडियम के जरिए, अपनी मातृभाषा के जरिए भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स। उसके साथ साथ ये बोल रहे थे कि जो स्कूल एजुकेशन से उसको पावर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स को। द हाई स्कूल, द सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी ऑफ 2 डिवीजन, ओके। जो सेकेंडरी एजुकेशन से वो 2 डिवीजन में होगा, लिटरेरी अप टू यूनिवर्सिटी लेवल और वोकेशनल फॉर कमर्शियल कैरियर। तो उसके साथ साथ वो लिटरेरी कोर्सेज को भी लेके आए थे यूनिवर्सिटी लेवल तक, और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे थे, कमर्शियल कैरियर्स के ऊपर। उसके साथ साथ टू ड्रॉ अटेंशन टू इनएडुकेट फैसिलिटीज फॉर फीमेल एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन एंड मेड रिकमेंडेशन फॉर इट्स स्प्रेड। तो उसके साथ साथ ये फीमेल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किए थे। क्लियर हुआ? देखिए, रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका पूरा का पूरा फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर था। ये पूरा का पूरा फोकस कर रहे थे किस तरीके से हम एक्सटेंड करेंगे, किस तरीके से हम इंप्रूव करेंगे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को। अब इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी एजुकेशन को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया। तो इन्होंने पहला चीज तो ये बोला कि लिटरेरी रेट को बढ़ाना है, यूनिवर्सिटी लेवल तक लिटरेरी रेट को लेके आना है।
और उसके साथ साथ कमर्शियल कैरियर, वोकेशनल एजुकेशन भी लेके आना है कमर्शियल कैरियर के लिए। और उसके साथ साथ इन्होंने फीमेल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया था। किसके ऊपर? फीमेल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया था। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको आंसर इसका बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय हंटर कमीशन। देखो क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ा है और उसके ऊपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। एबॉलिश कर देंगे हायर एजुकेशन को भारत से, रेस्ट्रिक्ट करेंगे वुमेन एंट्रीज को कॉलेजेस में, पार्टिसिपेट करवाएंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन हायर एजुकेशन, एनकरेज करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन रूरल इंडियाज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रेकमेंडेड किया गया था बाय द हंटर कमीशन। अभी अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन। इसको और एक बार अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर आप सबको कहां पे करना है? कमेंट सेक्शन में करना है और मैं डेफिनेटली देखूंगा किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो देखिए यूजीसी आईएफएस लेके आ रहा है आप सबके लिए एक एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड कोर्सेज। ओके, उसके साथ साथ लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल है आपके पास। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से कोर्सेज परचेज करने हैं। लाइव कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइव के साथ आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, उसके साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, लेक्चर सीरीज भी मिल जाएगा। ओके, उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे फ्री आईएफएस ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली आप जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 में बहुत सारे फ्री के कंटेंट भी मिल जाएंगे, फ्री के वीडियोस मिलेंगे, फ्री के डेमो वीडियोस मिलेंगे, उसके साथ साथ फ्री के टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चंस अपलोडेड है, उस यूनिट वाइज क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ साथ आप वहां पे जाके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ओके, तो बहुत सारी चीज वहां पे अपलोडेड है, बस आपको क्या करना है? आईएफएस ऐप को विजिट करना है, फ्री आईएफएस ऐप को। ओके, उसके साथ साथ फैकल्टीज के डेमो वीडियो से अवेलेबल है यहाँ पे, एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लास्ट 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, कटअप भी अवेलेबल है, पेपर एनालिसिस, सब कुछ आपको अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है? आपको विजिट करना है हमारे वेबसाइट दैट इज ifsonline.com में और जाके वहां पे सिंपली रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दैट वन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं, तो डेफिनेटली आप भी इस एग्जाम को क्लियर कीजिए हमारे साथ, आईएफएस के साथ, और आपका भी चेहरा, हंसता खिलता चेहरा यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर आपने अभी तक आईएफएस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे फ्री आईएफएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखिए फ्री ऑफ चीजें मिल रहा है तो इसको कभी भी अवॉइड मत कीजिए। बस आपको क्या काम करना है? थोड़ा सा जाना है, विजिट करना है, और जितने भी क्वेश्चंस वहां पे अपलोडेड हैं, आप सबके लिए अपलोडेड हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लीजिए। ओके, सॉल्व कीजिए और जितना भी स्कोर आ रहा है, जितना भी मार्क्स आ रहे हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है? आईएफएस ऐप को डाउनलोड करना है और जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी हमारे इस चैनल में अभी नए देख रहे हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का कंसेप्चुअल वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते रहेगा। तो डेली बेसिस में मैं आप सबके साथ जुड़ते रहूंगा, ऐसे ही हम छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे। एंड डेफिनेटली ये सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंसेप्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं अबाउट दी सेशंस। अगर आपको कोई और सजेशन देना है तो सजेशन भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली हम सब मिलके साथ में इस एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर करेंगे। बस मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, बहुत ही जल्दी आप सबका एग्जाम है। ओके, अभी बिल्कुल भी ढीला मत पड़िए, डेली बेसिस में मोटिवेटेड रहिए। ओके, और पढ़ाई करते रहिए। एक बार एग्जाम क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप रिलैक्स मोड में जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।